बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना मर्ची माँ कराची अगर हालात अब इंदे रोच पर रोचा कराची हालात हराबी नेमगर हो गया भले शर्री मारा गिंदक नहीं आए हनी गस्तगी रोचा एक दो रोच सारी का माँ गिंदे के हमा के कानून ऑफिसर कहलाइना हमा के कानून जानतकारा हमारे ना के क्रीम ऑफ सोसाइटी को शक बीतती आओ माँ गप कर गई वकीलानी बाबता कि वकील ये मुल्क के था क्रीम ऑफ सोसाइटियाँ आके कानून जानंत आके कानूनी मामलात आनी वास्ता सरपदी दया मालू करा हमशन सरास्ते पुलिस और दिगे मालू के नेमगा चेस्ती पतराव हम कनक बीता ईशानास्ती जख्मी हम कनक बीता पर्चा चिया के एक वकील गुमाशा बदतमीजी को था आश होता बीता FIR वास्ता FIR नकन के बाबता आई सरा हमला कनक बीता ये लोग वाला सरा दिगे के वकील अतकंगा आया गप पुत्रान को था आई पुछता आई निगमा हमें गोशक बीता कि माश में FIR दर्ज न कनी नी पदा दिगे राची पश्त कपी हमा मालूक के सोसाइटी तहा निश्ता अब मालूक होती तकलीफ वास्ता रहो हमें वकीला नहीं करा कि आ देमतरा है ना सरपदी विधियाँ के कानून बाबता भले हमा वकील के मालू करा सरपदी दया कानून बाबता हमारे नी सरास्ते हमला कनक आए नी FIR दर्ज ना कनक आए ना जख्मी कनक आ अस्पताल अभी बियन और इसी पोछता शुमा 6 सरपद भाई सोसाइटी को जाम नेमगर हो गई आखिर हमा के सोसाइटी तहा कानून सरपदी दया हमा के कानून प्रोटेक्ट करना हमा के कानून जानकारी दारा हमा के क्रीम ऑफ सोसाइटी को शक बया हाई नी सरागा हमला बीतका गुड़ आम मर्द में बाबता मचे गोशी आजना सिक्योर आईनी बारो मचे जानत कने कि आईनी वास्ता चे बीत करते ए हमला पुछते वजह चे बीता चिया वकीला नी सरास्ते और अमन ये अस्ते एहतजाज करना बीता प्रोटेस्ट करना बीता कि आईनी FIR दर्ज करा भी जबकि ये ऑफेंस बीता हमा ऑफेंस से बाबता पदा भी अस्ते पुलिस और देखे मर्दमानी नेमगाची आईन सरास्ते ए वड़ा पथराव कनक गुली अल्लाह ये चे चीज़ें निशानदेही करते इशर हम चे सरपद भी हमा के बिस्तशा कॉन्स्टिट्यूशन तो का अमेंडमेंट कनक बह गए हमारी तहा के वकीला होती आवाज़ चेस्को था ये हमा आवाज़ धारगे वजह है चीज़ चीज़ कनक बह गए या इस पुछते देगे भी बाजी वजह आस्ता हमें दुरुस्ता तरह गप कनी वादा महकमा हमरादारी करना गई बैरिस्टर सरफराज अली मैतलो एडवोकेट के अस्ती हाई कोर्ट बार सिंध जनरल सेक्रेटरी अमशी मोगप्तरान कनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर ये अभी 2 दिन कबल जो परसों रात को जो वाकया हुआ है वकला पे जो हमला किया गया है उसके पीछे के फैक्ट्स आप हमें बताएंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि जो वकला पे हमला करना और अगर वो FIR की बात कर रहे हैं तो उसकी FIR दर्ज ना करना और उसके बाद उनका पुरअमन एहतजाज पे उन पर हमला करना, इस बात को आप किस तरह देख रहे हैं? किसी तरह से भी वकला बरादरी के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी काबिल मजम्मत है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है वाकयात की तो मैं ये कहता हूँ पीछे कुछ भी हकायक हो कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी फरीक को भी नहीं है, चाहे किसी किस्म का भी डिस्प्यूट हो। अगर वो डिस्प्यूट सिविल नेचर का हो तो उसका हल अदालतें करेंगी और अगर वो डिस्प्यूट क्रिमिनल नेचर का हो तो उसका हल भी अदालतें करेंगी लेकिन प्रोसिक्यूशन के थ्रू। लिहाजा ये जो वकला के ऊपर हमला हुआ है और किसी भी जमात का शहरी का पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है तो बिल्कुल उसके ऊपर ये बात जो आई है कि वकला के ऊपर उनको एहतजाज न करने दें या उनकी FIR न काटें, ये गलत है। क्योंकि FIR का मकसद क्या है? बेसिकली लोग इसको कुछ उलट समझते हैं, वो समझते शायद FIR हो गई तो फांसी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। FIR का मकसद है कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस को इतला देना, वो उस इतला को अपने रजिस्टर FIR बुक में दर्ज करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की ये पहली इंफॉर्मेशन आई है, वो गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है। अगर गलत है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होकर उसको गलत साबित कर देगी कि ये गलत है, अगर दुरुस्त होगी तो उसको दुरुस्त साबित करेगी। लेकिन उसको इंफॉर्मेशन को लेने से इनकार करना ये कानून के मुनाफी है। बिल्कुल ये पुलिस अमलदारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसे अमल की भी हम मजम्मत करते हैं। सर आप क्या समझते हैं कि ये जो हमला किया गया है वकला पे ये सिर्फ एहतजाज से इनको रोकने के लिए हमला किया गया या इसके पीछे की वजह कुछ और थी? देखें वजूहात कुछ भी हों लेकिन हमला खुद एक गलत अमल है। एक इंसान की शहरी की बुनियादी हक जो है एहतजाज करने का, अपने इज़हार प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करने का हक किसी से नहीं लिया जा सकता। किसी भी जमहूरी हुकूमत की ये खूबसूरती है कि आप अपने साथ इख्तिलाफ रखने वाले को भी इख्तिलाफ राय से मना नहीं करते कि ठीक है वो अपनी इख्तिलाफ राय का इजहार करता है। अगर वो
उसमें किसी कानूनी हदूद को पार करता है तो आप कानून की मशीनरी को मुतहर्रिक करें, ना कि उनके ऊपर हमला करवाएं। जी, तो सर आप क्या समझते हैं कि ये जो हमला किया गया ये पुलिस की तरफ से किया गया या सिविल सोसाइटी या क्या कौन लोग थे जिन्होंने जो है वकला पे इस तरह हमला किया? देखें, इसमें जो मेरे इतलात हैं, मैं उस दिन कराची से बाहर था जी, तो इतलात ये हैं कि उसमें सिविलियंस भी थे और हुकूमत की उनके साथ एक तरह से आशीर्वाद थी। कोई हुकूमत की तरह से उनको रेजिस्टेंस ना मिली जिसके नतीजे में वो हमला करने में कामयाब हुए। लेकिन अगर हुकूमत अपना रिट कायम करती, इसमें अमल दखल करती तो ये इस तरह का वाकया पेश आने से गुरेज किया जा सकता था। जी। अच्छा सर, जब एक वकील जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है जिसको क्रीम ऑफ सोसाइटी कहा जाता है, वो जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाता है जिसके साथ कोई ऑफेंस हो, उसके साथ पुलिस वालों का इस तरह का बर्ताव, तो एक आम इंसान को हम किस तरह से कहेंगे कि उसको इजी इंसाफ मिल सकता है या वो अपनी बात थाने में इजी कह सकता है? देखें, ये वकला बरादरी का पुराना मौक़िफ़ है कि हमारे जो थाने का कल्चर है वो पीपल फ्रेंडली नहीं है और ये पूरे मुल्क के अवाम जानती है। वो एक किस्म की अलग से रियासत कायम करके बैठता है। एसएचओ जो होता है अपने थाने में, जो उसको मन को अच्छी लगती है बात या जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर सकता वो करता है, बाकी कामों को वो इग्नोर करता है। तो आम आदमी का एक्सेस इंसाफ का अगर अच्छा होता तो लोग क्यों ये बरादरियां बनाते और अपने अपने ग्रोह बनाते। रियासत जब नहीं सपोर्ट कर पाती आम आदमी को तो फिर वो सपोर्ट लेता है, अपनी बरादरियां बनाता है, अपने क्लान्स बनाता है, अपने ग्रुप्स बनाता है, प्रेशर ग्रुप के तौर पे, ताकि जब भी उसके ऊपर कोई मुश्किल आए तो रियासत तो उसको सपोर्ट करेगी नहीं, ये बरादरी या ये एसोसिएशन या एक ग्रुप या एक प्रेशर ग्रुप उसको मदद करेगा। तो ये रियासत को के अपने वजूद के लिए, अपने बका के लिए ये जरूरी है कि वो अवाम की हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी दाद रसी में देर न करें। जी सर, इसमें दो वकील जो इंजर्ड हुए हैं, इसमें सिंध बार काउंसिल के मेंबर इकबाल इनायत जतोई साहब और दूसरे जो है मेंबर मैनेजिंग कमेटी कराची बार के अब्दुल मालिक साहब, तो उनकी पोजीशन अभी क्या लग रही है कि बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हैं या इनको कंडीशन बिल्कुल ठीक है? नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो ऐसे खतरे की क्रिटिकल सूरत हाल में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाबी, मुकम्मल सेहतियाबी अता करेगा। लेकिन बात क्रिटिकल और न कि आपने पत्थर फेंका, आपने हथौड़ा मारा, आपने डंडा मारा, अब वो आगे क्या कैजुअलिटी करता है ये तो सेकेंडरी हो जाती है। उन्होंने तो अपने अमल में कमी नहीं की, उन्होंने तो एक इनडिस्क्रिमिनेट पथराव किया जिससे लोग जख्मी हुए, कोई कैजुअलिटी भी हो सकती थी, कोई वकील या आम आदमी पुलिस वाला मर भी सकता था। लेकिन हुकूमत का ये काम था कि वो इस तरह के सूरत हाल को पेश होना ही न देते। अगर वकला एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे ना, अगर पुलिस समझती थी कि एफआईआर दुरुस्त नहीं है तो वो उसको उस तरह से इन्वेस्टिगेट करके फाइनल कर देते कि भाई इसका असल मौक़िफ़ ये है, असल गवाहियां ये है। लेकिन आप फरियाद लेने से इनकार करते हैं, ये गैर मुनासिब है, गैर कानूनी है। जी सर, इसके बाद आपकी तरफ से, क्योंकि आप सिंध हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी भी हैं, तो आपकी तरफ से क्या लाएअमल निकाला गया है कि इस चीज़ पे क्या किया जाएगा कि आइंदा से इस तरह की ना हो, या हुकूमत को बताया जाए कि इस तरह की वो चीज़ें ना करे? क्योंकि अगर किसी का ऑफेंस बनता है, जैसे आपने कहा, वो एफआईआर उसकी दर्ज की जाए, कम से कम उसको सुना जाए, तो इसके ऊपर आपका लाएअमल क्या है अगला? हमारा लाएअमल हमेशा से यही रहा है कि अपनी बरादरी के साथ, जैसे कहते हैं ना, थ्रू किथ एंड किन, हम साथ खड़े, शाना बशाना खड़े, उन्हीं के साथ खड़े। और इसमें जो हमारे साथी इंजर हुए हैं, जख्मी हुए हैं, इकबाल इनायत जतोई साहब, वो खुद सिंध गवर्नमेंट की सिंध बार काउंसिल की तरफ से, आईजी सिंध की तरफ से पुलिस के फोकल पर्सन है बार के नुमाइंदे के तौर पे। तो हम उनसे इस पर मशावरत करेंगे और उम्मीद है कि कोई खातर खा इसके अंदर पेशरफ्त होगी, कोई ऐसा हल निकल आएगा जिससे आइंदा इस तरह के वाकयात को रूनमा से होने से रोका जा सके। जी अच्छा सर, ये आप क्या समझते हैं कि ये जो 26वीं तरमीम के हवाले से जो वकला के दरमियान एक तशद्दुद, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थीं कि वो आपस में ये और लॉयर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या उसके खिलाफ बोल रहे थे, तो क्या ये कड़ी वहीं की नज़र आती है कि इस वजह से हमला किया गया है? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इसका उससे कोई ताल्लुक है। हमें कंस्पायरेसी थ्योरी से गुरेज करना चाहिए और मैं नहीं समझता कि इसका उससे कोई ताल्लुक है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अभी जो ये 2 दिन से
स्ट्राइकें चल रही हैं और ये जो रैली वगैरह के बारे में कहा जा रहा है, ये भी एक आप क्या कहें खुश आइन बात है कि इससे कुछ हासिल होगा? ये जो एक 26वीं अमेंडमेंट और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के हवाले से आप कह रही हैं बात? जी जी सर, एक तो 26वीं अमेंडमेंट के लिए कल जो है वो रैली का भी इनेकाद किया गया और अभी प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि वकला की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है वो कहाँ तक जाएगा, या इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भी कुछ लाएअमल किया जा रहा है? देखें, कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, ये एक मखसूस लॉबी है जिनकी इजारादारी टूटी है। उन्होंने अपनी मर्जी के जज भर्ती कराने हैं, किसको चीफ जस्टिस बनाना है, किसको। ये चंद फर्में थी पहले, उनके बेटे बाप इस तरह के आम आदमी की जुडिशरी में एंट्री उन्होंने बंद कर दी थी। अब वो उनकी इजारादारी टूटी है, उसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। वकला के लिए इसमें कोई मसला नहीं। और जहां तक ताल्लुक है सीनियर मोस्ट जज, तो हकीकी तौर पे या अफरीदी साहब ही सीनियर मोस्ट जज थे। इसी माफिया ने, जो लॉबी है एक जो इस तरह के कामों में आजकल मुतहरक है, इन्होंने सीनियरिटी मैनिपुलेट करते हुए अहमद अली शेख साहब की भी सीनियरिटी मारी ताकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान न बन सके। सिंध से थे, सिंधी थे। इसी तरह से पेशावर से या अफरीदी की उन्होंने सीनियरिटी मारी और आउट ऑफ टर्न उन्होंने पहले यहाँ से जाके एलिवेट किया मंसूर अली शाह को। तो उसकी हकीकी सीनियरिटी ही ये अफरीदी के बाद बनती है और वो सीनियरिटी से अपने बारी पे अगर एलिवेट होते तो वो कभी चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकते थे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं हुई। और जहां तक ताल्लुक है मंसूर अली शाह साहब के अपने रवैये का, तो मैं बताता चलूं अपनी बरादरी के लिए भी ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं इनकी इवेंट्स पे नजर रखता हूँ। वकला के ऊपर पहला पुरतशद्दुद वाकया लाहौर हाई कोर्ट में मंसूर अली शाह ने एज ए चीफ जस्टिस करवाया था। ये वकला के खिलाफ जो तशद्दुद की एक लहर चली लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें वो रिसेंट चीफ जस्टिस भट्टी भी था जो अब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुआ, उसने तो 780 की एफआईआर कटवाई और उनके पुष्ट पनाही पे ये मंसूर अली शाह था। जब उस जज साहब की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की बात आई तो कमेटी में मंसूर अली शाह साहब का ये कहना था कि कोई तो है जो वकीलों को रजिस्ट कर रहा है। तो हमने वो सारी चीजें हमसे भूली नहीं है, न वो सीनियरिटी अपने टर्न पे ले, आउट ऑफ टर्न अकरबा परवरी के बुनियाद पे वो सीनियरिटी लेके आगे आया था। वो उसका अल्लाह ताला की, किसी को नहीं पता था कि इसकी ये सारी जो मनसूबा बंदी है अल्लाह ताला यूं उस पर पानी फेर देगा। क्योंकि जब मंसूर अली शाह को सुप्रीम हाई कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त नहीं पता था कि 26वीं अमेंडमेंट भी कोई आएगी। तो ये अल्लाह ताला मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला कहता है आप तदबीरें करो, हमारी तदबीर के सामने किसी की तदबीर नहीं चलती। तो मेरा नहीं, और वकला बरादरी का कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ये चंद वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इजारादारी कायम की हुई थी, उनकी इजारादारी टूटी है जिसकी वजह से वो परेशान है। जी, तो सर इससे आप क्या समझते, लास्ट सवाल है, कि बार और बेंच में इख्तलाफात बढ़ेंगे या कम होंगे? नहीं, इंशाल्लाह इस्तेहकाम आएगा, कोई इख्तलाफात नहीं बढ़ेंगे। बार और बेंच, बार मुस्तहकम और इकट्ठी है। चंद लोग बार को रिप्रेजेंट नहीं करते। पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिलें, सूबाई और वफाकी, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, पेशावर बार काउंसिल, इसी तरह से बलूचिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, तमाम बार काउंसिलों ने खैर मकदम किया है मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट का। इसी तरह से लाहौर बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, खुद केपी बार एसोसिएशन, ये जितनी बार एसोसिएशन हैं उन सब ने भी खैर मकदम किया है, मासवाए चंद जगहों के जहाँ पे नुमाइंदे उस माफिया के हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी मूवमेंट की कोई बात नहीं, क्योंकि मूवमेंट किस चीज की चलानी है, क्या गया क्या है किसी का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। दमैगमा अमरादारी को बैरिस्टर सरफराज अली महतलो साहब के जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बारी मदन जिम्मेदारी शख्सियती शिया पूरा सिनेरियो में दिमाग क्लियर को कि जो 26 अमेंडमेंट बीता कॉन्स्टिट्यूशन था आई तो कि जजेजानी तो का प्रमोशन है बबर बैगे कि कया चीफ जस्टिस का ना बीते आई वती पूरा व्यूज दाता कि वाकई कई हक के और कई हक नहीं और कई सीनियरिटी बेस तरह का देमा भले इशिया ची पद भी माँ गिंदगी के वकला के अस्ता आइन निमगा चे एहतजाज कनक बैगे रैली कशक बैगे इसी पुछते वजह चियाँ चे जाहिर कर आए बिल्ला चे मुतमईन है इसी पुछता दिगे भी वजह अस्ता और दूमी नेमगा के वकील के क्रीम ऑफ सोसाइटियाँ आइन इस रास्ते ए वड़ास्ते हमला कनक
हुकूमत नेमगाचे रियासत नेमगाचे या कि हुकूमती इदारे नेमगाचे एक कुजाम हद तक इजाजत दनते के ए वड़ी हरकत कनक भी यक मर्द में रहोती गप्पा ईर कनक वास्ता आई सरा ए डोला हमला कनक भी एचे चीज़ें सबूत दनते हमा मर्दों के कानून पासदारी कनते हमा मर्दों के कानून जानकारी दार हमा इंसरा के हमला कनक बीते गोड़ा माँ चे गोश्त कने के आम इंसान कुजा रहती इंसाफ वास्ता देम तेरा गप कने तजीर एक ब्रेक अच्छी पदकाई। ब्रेकाची पद शुमारा वशत कनी अंचुके में गप कन गए थे कि यक्की तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कास्ती 26 अमेंडमेंट हम कनक बीता पदशियाची पद के गोस्ती की रोचा दो रोज सारी गमा गिंदे के वकील आके कानून जाना थे कानून सरपदी मालू कर देते आइन रास्ते कराची ता हमला कनक आईनी FIR दर्ज न कनक शी पोछते वजह ची यहाँ पद वकील नेमगाचे प्रोटेस्ट कनक और मजीद हस्ते रैली कशक और रियासत नेमगाचे चे एक्शन जीरक भाई हमें बाबता गप कनी वादा में हमरादारी कन गई आमिर नवाज वड़ाइच एडवोकेट के अस्ती कराची बार एसोसिएशन सदर अमशी मुगफ्तरान कनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर ये जो 1-2 दिन पहले जो वाक़या हुआ था वकीलों के साथ उनकी FIR दर्ज ना करना और फिर उन पे हमला करना इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं इसके पीछे की वजह क्या नज़र आ रही है? मेरी नज़र में ये हमारी पुलिस की कमजोरी है तो और उसकी सियासत की सरपरस्ती है कि पुलिस से ये आज़ाद पुलिस है ये सियासी पुलिस है मेरे ख्याल से पुलिस आज़ाद हो और इसको हर किस्म की तरक्की जो वाबस्तगी अलग होना चाहिए इसी वजह से जी। तो आप क्या समझते हैं सर कि वकील जो कानून की नॉलेज रखता है जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बोलता है जिसके पास लोग अपनी तकलीफ़ें लेकर आते हैं जब वो खुद तकलीफ में होगा तो वो अगर थानों में जाएगा FIR के लिए तो क्या उसकी FIR दर्ज नहीं की जाएगी? देखिए हाँ हुआ तो यही है असूली तौर पर तो वकील क्या कोई भी शख्स जो थाने में जा रहा है ये थाने की जिम्मेदारी है कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे उसको प्रोटेक्ट रिपोर्ट की लेकिन बच्चे हमारे यहाँ ये सब कुछ है जी। तो आप क्या समझते हैं सर कि ये जो 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ है जो वकला पे हमला किया गया है इसको आप क्या समझते हैं कि इसकी मजम्मत जो कर रहे हैं तो इसके लिए क्या लाएमल आपने इख्तियार किया है कि अब क्या किया जाएगा और ये किसकी तरफ से किया गया है हमला? देखिए इसके लिए अपील जो है हमने हमारी कल जनरल बॉडी ने यही डिसाइड किया है कि फैसले के जो सस्पेंड होना चाहिए और दीगर दोस्तों ने अपना राय दी और कि पुलिस जो है इसको आज़ाद होना चाहिए ना कि इसको किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस के अंदर होना चाहिए जी। तो सर आप क्या समझते हैं कि SSP का या SHO का अगर सस्पेंड करना क्या इस मामले को रोक देगा? क्या यही लोग इन्वॉल्व थे या आप समझते हैं कि कहीं और से कड़ियाँ आ रही हैं? देखिए पीछे रुक तो कुछ भी नहीं सकेगा जब तक बिल्कुल घर से आते हाँ लेकिन तकलीफ ये होगा कि कम अज कम ये एक SHO 7-8 साल इससे बैठा हुआ है इससे जाने से एक माहौल जो है वो बेहतर होगा एक सियासी जी उताक बनेगी वो कम अज कम खत्म है जी। अच्छा सर ये हमला जो किया गया है वकला पे जिसमें 2 वकील जख्मी भी हुए हैं और बड़े जिम्मेदार वकील इकबाल इनायत जतोई साहब जो सिंध बार काउंसिल के मेंबर और अब्दुल मालिक जो मेंबर मैनेजिंग कमेटी अभी सिटिंग है जो इंजर्ड हुए हैं तो आप क्या समझते हैं ये हमला जो किया गया ये किसी सिविल पर्सन ने किया है या पुलिस की तरफ से किया गया किन लोगों ने किया था इन पे? कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे जो हल्की जो भी चाह रहे थे और जब तो उनकी तो है और उनके लोग जो वहाँ पे आए थे उन्होंने वहाँ पे हमला किया जी। अच्छा सर आप ये जो लोगों ने हमला किया था आप क्या समझते हैं वो जो 26वीं अमेंडमेंट की गई है जिसके ऊपर कराची बार ने ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन बुलाई और उसकी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत भी कर रहे थे इस मामले की तो क्या ये वहाँ पे टच हो रही है कड़ियाँ इसी वजह को रीज़न बना के कहीं हमला तो नहीं किया गया? देखिए अभी तक ये रीजन तो वाज़ेह नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कड़ियाँ मिल भी सकती हैं क्योंकि इसके अंदर कराची बार में ये कंपोटेंट स्टैंड दिया हुआ है तो रेलेवेंट की भी 26वीं अमेंडमेंट है जिसमें उनका ये कहना है कि भाई ये आज़ाद होने चाहिए पार्लियामेंट चीफ जस्टिस बनाने का राइट नहीं होना चाहिए किसी क्रिमिनल बेंच बनाने का नहीं होना चाहिए तो ये सब इशू चल रहे हैं।
सर ये जो अगर चीफ जस्टिस वाली बात आ रही है तो अभी हमारी रिसेंटली जो बात हुई थी आपसे पहले भी सिंध हाईकोर्ट बार के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने ये कहा कि सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहिया आफरीदी साहब को जो प्रमोट किया जाए चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो आपका व्यू भी यही है? नहीं, हमारा व्यू डिफरेंट है। सीनियरिटी के लिहाज से ये कुछ कहते हैं कि मुझे सीनियरिटी के लिहाज से नहीं बना है जी, उन्होंने जो टिकट फ्लिप किया है और उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया कि इंश्योरेंस शाखा जैसे जो अच्छे जस्टिस उनको क्यों बाईपास किया है। इसके लिए जो है कराची बार इशू थे और कल रैली भी निकाले 11 बजे सिटी कोर्ट से ले जाएंगे वहाँ पे प्रेस क्लब पर। तो सर ये जो हाई कोर्ट जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, सिंध हाई कोर्ट है, बलुचिस्तान हाई कोर्ट है, KPK हाई कोर्ट है, इन तमाम पंजाब लाहौर हाई कोर्ट, इन तमाम ने जो है वो जो जस्टिस यहिया आफरीदी साहब का खैर मकदम किया है, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे वकला में क्या क्लैश है कि बाकी बार साथ में वेलकम कर रही हैं और कराची बार जो है वो प्रोटेस्ट में है, तो इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है? हेलो, जानती है कराची बार में हमेशा मौक़िफ़ पे बात की, अपील की बात की। हमने कभी के आउट ऑफ टर्न एजुकेशन पे आवाज उठाई थी, जब मोहम्मद अली मदद साहब को भेजा गया था, साहब को भेजा गया था, साहब को भेजा गया। इसी तरीके से जस्टिस में उन्होंने आउट ऑफ टू सिलेक्ट करने की कोशिश की लाहौर में की थी, तो कराची बार अभी अपने मौक़िफ़ पे क्लियर है। इसी तरीके से कराची बार जब जी सर, अगले अभी कुछ दिनों में अभी भी आपका प्रोटेस्ट चल रहा था, कल भी तकरीबन स्ट्राइक की कॉल थी, आज भी इतना वर्क नहीं हुआ और कल के दिन भी कोई रैली का आपकी तरफ से है, तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों से आप क्या रियासत को बताना चाह रहे हैं या बाकी इदारों को कि जो डिसीजन लिए गए उनको क्या किया जाए, वापस रिवर्ट किया जाए या उन पर नज़रसानी की जाए? देखिए कल वक्त सस्पेंड हुई, कल वक्त चलेगा हमारी गलती के, बाकी हम रियासत को कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं कि ये जो कानून आइन है इसकी पासादारी नहीं है, इसके मुताबिक ही चीजें चले तो अच्छा है। अगर अब बंदा बनेगा और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को टच करेगा, चीजों को खराब करेगा, तो फ्यूचर में जाके चलो अभी तो इनको लग रहा है कि शायद काम फ्यूचर इनमें भी प्राइम मिनिस्टर की जंग है, तो आगे जाके ये दूसरे को भी इस्तेमाल करेंगे, तो बेहतर यही है कि जो कानून है वो प्रॉपर है और अपनी जगह पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर नवाज वड़ाइच साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमसे बात की, हमें ज्वाइन किया। दमैगमा हमरादारी को आमिर नवाज वड़ाइच के कराची बार सदर है और ये हमारा टीमा ये के तमाम वाक़या बीता में वकीलन सिरा के हमला कनक बीता आटिमा शी स्टेटमेंट बादत कगा और वत उदा मौजूद हम बीता शे गप त्रान हम कोता बीता के इची वास्ता कनक भाई अंचु के मय निमगा गप को मारा गोश्ती के मय निमगा ची पुरमन एहतजाज कनक भाई की रैली हम अस्ता प्रोटेस्ट हम कनक गए कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कि अमेंडमेंट कनक बीता ये अमेंडमेंट अच्छी नुकसानात ची बह गया आईनी बाबत है कि हर चीज़ बीती या कानून और आईन तहत भी कानून और आईन आस्ते बाईपास कनक मबीते के हर चीज़ वती मर्जी से शामिल कनक भी बड़े देम तरह अंगा इस तरह गप उतरान करनी सजी सिनेरियो चारी के आखिर इसी वजह चाहिए एक कड़ी कुजा चे कुजा रह गए जोड़ कनगा बैगची वकीलन नेमगा चे बिस्तो शशमी अमेंडमेंट के कनक बीता हम शिसरा गप उतरान करें तो हमें वास्ता शनसरा ये बड़ा रियासत नेमगा चे हमला बीता या इदारे हमला को था या इसी पूछता देगे वजूहात हम अस्ता हम शिसरा देम तरह गप करने दजीर एक ब्रेक है ब्रेका चे पश्चिम में दिमाग आई ब्रेकाची पश्चिमारा वशत कनी मगप कन गई थी कि गस्ती रोचा दो रोज सारी गस्ती वकीलन सरा हमला हम कनक बीता आई तो 2 वकील हस्ते इंजर्ड हम बीता और आईनी प्रोटेस्ट हमें बीता कि FIR काटे हुआ था शोतगा बोले माँ इधर हमें जोड़ कर गई ची ए बिस्तो शशमी अमेंडमेंट के बह गई ची ई कड़ी अमूदा ची जोड़ गई ची कि बाद में वकील आई वास्ता हम प्रोटेस्ट करेंगे और बांधा भी शनि स्ट्राइक के तो हम शिसरा गप करी वादा महकमा हमरादारी कर गई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मैडम शाजिया तस्लीम कासी के AST एक्स वाइस प्रेसिडेंट हम बीता हाई कोर्ट बार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैडम ये जो परसों वकला पे हमला हुआ था उसमें एक वकील गए थे अपनी FIR दर्ज करने के लिए और थाने में उनके साथ बाकी बदतमीजी हम की गई और उनकी बात नहीं सुनी गई और उसके बाद फिर जब वकीलों ने एहतजाज किया तो उन पे जो हमला किया गया इसको आप किस तरह देख रही हैं? Bismillahirrahmanirrahim. Zainab, thank you so much for having me on your show.
तो सबसे पहले तो मैं पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करती हूँ, बिल्कुल, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे वकला की वैल्यू और अहमियत इतनी कम कैसे हो गई कि कोई भी वर्दी वाला उठता है कि हमारे वकला पे हमला कर देता है। इसमें सबसे ज्यादा कमजोरी हमारी बार एसोसिएशन की है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, मैं इसमें बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकल नहीं, लेकिन और एज अ मेंबर ऑफ द बार देखती हूँ कि वेलफेयर के नाम पे बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। देखें, एक टाइम मैंने वो भी देखा है इस हाई कोर्ट के अंदर के आईजी साहब को हमारे सदर साहब फोन करते थे और वो एसपी को भेजते थे हमारे किसी मेंबर की कोई कंप्लेन को रजिस्टर कराने के लिए। ठीक है। अब ये हो गया है कि हमें धरना देना पड़ता है कि एसएचओ हमारी एफआईआर नहीं कटवाता। तो हमने अपने वकला की अहमियत को और उनकी वैल्यू को कम किया, और इसमें हमारे बार की कमजोरी है। हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब एक्टिविज्म तो करते हैं, लेकिन जो एक प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है, जो एक डिग्निटी है वकील की, काले कोर्ट की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये तो बेचारा कहना चाहिए मजम्मत तो एक है ही है, लेकिन एक मेरे ख्याल में बार एसोसिएशन को एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए और तमाम वो लोग जो उस थाने के एसएचओ थे या जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एक स्टर्न लीगल एक्शन लेना चाहिए। दिस इज माय टेक ऑन इट। जी, लेकिन मैम इस पे तो ऑलरेडी उस दिन जो डिमांड की गई थी कि एसएसपी को जो है वो सस्पेंड किया जाए, एसएचओ को किया जाए, तो आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे ये जो हमला हुआ, ये तमाम चीज़ें, इसके पीछे हाथ क्या एसएसपी और एसएचओ का है कि वो इस हद तक जा सकते हैं कि वकला के ऊपर हमला करें? देखिए, अब दिलों में मुझे कोई रैप इल्म नहीं है, लेकिन हम ऑन द फेस ऑफ इट जो कहते हैं ना कि वो आपने सस्पेंड कर दिया, हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे। लेकिन अगर हमारे वकला ने कुछ ज्यादती की थी तो फिर पुलिस वालों को भी चाहिए था ना, हमारी बार एसोसिएशन के पास आता, हमारे प्रेसिडेंट को बताता, हमारे जनरल सेक्रेटरी को बताता, उन्होंने कानून को हाथ में लिया। तो सस्पेंशन इज नॉट द सोल्यूशन। दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, दे हेल्थ रिस्पॉन्सिबल, और इनको करार वाकई जो भी अटैक करने की या हमला करने की या मारने की सजा होती है। देखिए, बियॉन्ड अपनी ज्यूरिसडिक्शन से वो गए, अपने अथॉरिटी का बेदरेज इस्तेमाल किया है। तो मेरे ख्याल में ये सस्पेंशन इज नॉट द सोल्यूशन। बार को थोड़ा सा अपने आप को तगड़ा करना पड़ेगा। बार बिल्कुल हमारी लेटी हुई है, चाहे वो हाई कोर्ट बार हो, चाहे वो कराची बार हो, एक मुजम्मती लेटर हम लिख देते हैं, वो हम एक दिन स्ट्राइक भी कर लेते हैं, वर्क भी सस्पेंड हो जाता है। इफेक्ट कौन होता है? लिटिगेटर होता है, जो वकला होता है, वो जो साइल होता है, हमारा सस्पेंड होता है। तो जिन्होंने ये हरकत की है उनको करार वापसी सजा देनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा। बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये आप क्या समझिए कि एक आम इंसान वकला के पास आता है अपनी तकलीफ लेकर, ताकि वो मेरे लिए लड़ेंगे, मेरे लिए बात करेंगे। अब जो एक वकील अगर थाने में जाएगा उसके साथ इस तरह का सलूक, तो आप क्या समझती हैं कि इसको फिर किस तरह से देखा जाएगा? जी देखिए, मैं इस मामले से बहुत क्लियर हूँ। देखिए ना, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो जाके थाने पे धरना देते हैं, वकला पे जमा कर लेते हैं। बिल्कुल। नंबर 1 इम्प्रेशन ये जाता है कि ये वकला करते हैं, और एकदम से और ये वकला बड़े वो कर रहे हैं, एक्चुअली आपको बताते नहीं है। ठीक। मेरा तो राइट है ना, मैं तो राइट एफआईआर दर्ज करेगा। बिल्कुल। मेरे साथ मैं वही आपको बात बताना चाह रही हूँ। हमारे जो नुमाइंदान है का भरोसा नहीं है क्या? हम क्यों जाएंगे? बिल्कुल। तो अच्छा मैम, आप क्या समझती हैं कि ये हमला कहीं उस वजह से तो नहीं किया गया जो 26वीं जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, जिसके लिए वकला ने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन की और काफ़ी आवाज़ अपनी बुलंद की और अभी तक आवाज़ अपनी उठा रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि ये वहीं की कड़ी है? नहीं, देखें, अब ये प्रोपेगेट किया जा रहा है इस मामले को। जी। अब ये भी देखें, हमारे दरमियान ही काली भेड़ें मौजूद हैं जो इसको प्रोपेगेट कर रही हैं। वकला कन्वेंशन अपनी एक अलहदा से कराची बार एसोसिएशन ने ऑल द बार किया था, जो कि हुआ भी था। वहाँ पे जो बदमज़गी हुई थी वो वकला के दरमियान हुई थी, बाद में एड्रेस भी कर ली गई थी। बिल्कुल। जहाँ तक ये बात है कि इस हमले को
बना के जवाब कहेंगे कि ये 26 अमेंडमेंट को लेके आए थे तो ये गलत है, लेकिन कोई वकील सड़कों पे नहीं निकला, किसी जनरल मतलब किसी भी बार काउंसिल ने इसको एजिटेट नहीं किया इन दैट सेंस कि जैसे करना चाहिए जैसे था। जैसे हमने मुकला तारीख देखी थी ना 2007 में, आप भी इसका एक पार्ट थी, ठीक है। तो आपने देखा था कि जब वकील निकलता है तो वकील कैसे निकलता है, बाहर एक पेज पे नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 26 अमेंडमेंट पे मेरी भी रिजर्वेशन है, मेरे और भी वकील भाइयों की रिजर्वेशन है, हमारी बार काउंसिल की भी रिजर्वेशन है, बट दैट कुड बी एड्रेस थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू डिस्कशन, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे करना चाहिए। सड़कों पे ये एक और मामला था जिसको अब इसके साथ टैग करके ना काम में एक हाइप क्रिएट की जा रही है, और आपको पता है कि फेक न्यूज कितनी चलती है, मतलब फेक स्टेटमेंट आ जाती है, वो इतनी जल्दी सर्कुलेट होती है, अनचेक्ड आपका सोशल मीडिया है, तो ये सारी चीजें मिलकर इसको प्योर रन दे रही हैं। लेकिन जो असल इशू है इसके पीछे कौन सा माफिया इन्वॉल्व है, वो क्या किस बच्चे का क्या मसला था जिसको बेस बना के ये उसकी तैयार नहीं काटी गई, और फिर उसके बाद उनको अफकोर्स वकला जाएंगे, वकील जाएंगे अपने भाई की दादरसी के लिए, उसको सपोर्ट के लिए, तो आप उसके ऊपर एक बाय डिजाइन हमला कर दें तो इसका मतलब है कि कुछ एसएचओ का जाती या उस एसएसपी का कोई जाती मफाद इसके अंदर है या किसी को वो कवर कर रहा है जी। लेकिन मैडम वो कल की भी स्ट्राइक किसी नौयत की है, अभी भी ऐलान हुआ है, और हमारी बात भी हुई थी कराची बार के सदर से, तो वो भी ये कह रहे थे कि हम इसी मद में जो है वो कल हमने रैली भी निकाली है, जो 26वीं अमेंडमेंट 26 अमेंडमेंट की गई जिसमें जो है वो जजेस की सीनियरिटी को जो सुपरसीड किया गया है उसके, तो आपके व्यू इस बारे में क्या हैं? देखें मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगी आपको। जी, मैं जरा आपको ना डॉट्स मिला के दिखाती हूँ। बिल्कुल। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक जो थी आउट ऑफ टर्न आई थी, ठीक है। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब इजलास होता है और चीफ जस्टिस लगती हैं सुबह पंजाब की जस्टिस आलिया मुनीर साहिबा, वो तीसरे नंबर की, ये चौथे नंबर पे जज थी। तो जब ये रखा गया तो सबसे पहला प्रपोजल ये था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जी, उस जुडिशियल कमीशन के अंदर जिसमें हमारी बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और एक हमारी खातून भी माजिदा रिजवी साहबा भी मौजूद थी, ठीक है। बिल्कुल। उसमें उन्होंने कहा कि जी सीनियर जजेस को आप एक हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब करते हैं, तो जो क्राइटेरिया क्या था, काबिल तो सभी हैं लेकिन एक न्यूट्रल माइंड, बिल्कुल। तो उन्होंने चूज किया और यूनानिमसली आलिया मुनीर साहबा को एक भी उनके खिलाफ वोट नहीं था, मतलब इंक्लूडिंग जस्टिस अली शाह जी ने रिलीज दी थी हमारे तो सवाल इन्होंने खुद ही पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया था जी। फिर हमारे यहाँ आपको मालूम है मैडम कि यहाँ से आउट ऑफ टर्न कितने जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्टिस मुनीब अख्तर, देन ऑल आपके पास पूरी, ठीक है, कितना दूसरे सूबों से लिया। जस्टिस यादा अफरीदी वाज द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, और उनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में रोका गया और उनकी जगह पे सूरत सिंह से और पंजाब से एलिवेट होकर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। ठीक है। अगर ये पहले एलिवेट हो जाते तो ही वुड बी मोर सीनियर देन जस्टिस मंसूर अली शाह, ठीक है। अब जब ये एक आपने वो उस चीज को पहले रोका नहीं आउट ऑफ टर्न वाला, तो आज आप इस बात को कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं या कैसे इस बात के ऊपर आपके पास व्हाट गुड इखलाकी जवाब यू हैव, क्या मॉरल अथॉरिटी है कि आप इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं? ये देखिए बच्चों को खामखा में मिसगाइड किया जा रहा है। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। जस्टिस वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट जज, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। बिल्कुल, एवरीबॉडी हैव अ राइट। बाकियों ने भी खैर मकदम किया, बाकी भी जितनी बार हैं उन्होंने भी जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का बिल्कुल खुशामद की है इनको भी, और उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो क्या लगता है कि कराची बार के वकला या कराची बार की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है, तो इनकी तरफ से आपके व्यूज क्या हैं कि वो बाकी सब तो एग्री हैं कि बिल्कुल ठीक है? फिर मेजोरिटी का फैसला प्रिवेल करेगा ना जी, बात तो ये है। ठीक। तो अगर कराची बार कोई एक्टिविज्म करना चाह रही है तो वो बिल्कुल ठीक है, कराची बार का भी हक है। कुछ लोग डिसएग्री कर रहे हैं इस बात से। देखिए 26 अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजों पे मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन वो इख्तलाफ ऐसा नहीं है कि मैं सड़कों पे निकल आऊँ जी। आपने 26 में से 4 तो अमेंडमेंट जो है आपने निकलवा दी,
जिसपे बेसिक मिलिट्री कोर्ट के ऊपर था, और एक और चीज थी, आई जस्ट फॉरगॉट, मिलिट्री कोर्ट, तो ये सारी होल्ड कर ली, होल्ड निकाल दी, ठीक है, और ये डिमांड पीटीआई की थी। देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टी ऑन द सेम पेज एक्सेप्ट फॉर पीपल्स पार्टी, सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो एक पार्टी के पीछे पूरे जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे पाकिस्तान की, उसको तो डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा ये है कि देखिए कुछ लोगों को एतराज है, वो अगर करना चाहते हैं एहतजाज तो प्रोटेस्ट तो करना, मैडम आईनी हक है उनका, वो कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन हो, इस तरह से नहीं हो कि किसी के बच्चे को मरवाएं और पिटवाएं। और फिर देखिए ना, अब ये कोई और मामला है जिसके अंदर उस बच्चे के साथ ज्यादती हो गई, फिर सारे वकला थे उनके ऊपर एक प्रॉपर अटैक कर दिया गया, वो मसला नीचे दब गया। 26 अमेंडमेंट का नाम के नाम से ना एक वायलेशन दिखा दी यहाँ पे, जी हम बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिंध बार काउंसिल, सॉरी आपकी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको वेलकम किया है, ठीक है, पंजाब ने किया है, केपीके ने किया है, बलूचिस्तान ने किया है, पाकिस्तान बार ने किया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइड ऑफ द पार्टीज है, दोनों प्रोफेशनल ग्रुप के भी और इंडिपेंडेंट ग्रुप के भी लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। तो वो 8 लोगों ने अटेंड भी किया, कुछ लोगों ने उसको अटेंड नहीं किया। आज के काजी साहब के रेफरेंस को, तो वो भी उनकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल। एवरीबडी इज फ्री एट देयर विल। जी बिल्कुल। जी मैडम। जी थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महबूबा अमरदारी करेंगे दास्ते एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शाजिया तस्लीम कासी साहिबा के एक्स वाइस प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बीता एशिया भी सजी होती व्यूज दाता व्यूज दोस्तानी में गोईदाश्ता पहला मामी गपको के कराची था वकीलन सर हमला कनक बैग हनी गोस्ती की रोचा यक रोचे सारीगा के वकील शोता भी एफआईआर कनक वास्ता पुलिस से निमगाची आई में मिसबिहेव कनक पदास्ती इसरा अटैक कनक बाकी के वकील प्रोटेस्ट कनक वास्ता शनि पुरमन प्रोटेस्ट सरास्ती अटैक कनक एक कुजाची अस्ते कुजाम कानून वकील रखे क्रीम ऑफ सोसाइटी गोशक भी आई रखे कानून जानकारी अस्ते अचू कानूनाची डन शोधका देगे गप्पे कुदका पदा एक पुलिस निमगाची कनक बीता इसी बाबत पदा वकील निमगाची हमें के शना सस्पेंड कनक भी सस्पेंड ये मसला है हल सस्पेंड अचन अगर ये वकील रहते आयुग में ये वड़ा मिसबिहेव कनक भी गोड़ा एक आम मर्द में कि कानून नजा आ वकील के रकायती गुड़ आयुग में चे सलूक कनक बीते इदारे निमगाची रियासत और इदारा चे वड़ौती जिम्मेदारियां पूरा करनिया पता दुनिया भर एक द्रोचीज कनक बीतगा इसी पुश्ता में हमें चीज चार्ट के अस्तिया 26वीं अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन तहा कनक बीता आइए कड़ी इसी में और बह गया के न बह गए ची के बाहर जा गया माँ गिंदगे आई बाबता हम एहतजाज हल लगाई और एहतजाज कनक हम बह गए उड़ा आ लाते अंचे अमेंडमेंट सा के आईनी वास्ता एहतजाज करनी है कि ये चीज़ा मबी बल्कि ये चीज़ भी अन चुके जस्टिस या आफरीदी साहब अस्ती सीनियरिटी साहब सरा आइए अस्ती चीफ जस्टिस बनाए न बल दूमी निम अस्ती जस्टिस मंजूर अली शाह के अस्ती चीफ जस्टिस वास्ता कुछ के उम्मीदवारी के आइए बनक बैग लूटी भले एक गप्तरान अंशा के गोस्त की वक्ताना अगर माँ बेचारे को आई तो भी सिनेरियो चेंजिंग तो कबल अन्नी तमाम के हाई कोर्ट सस्ता तमाम के बार काउंसिल आ दुरुस्ता अस्ती जस्टिस या आफरीदी साहब अस्ती खैर मकदम हमको था और शेर शर्म गुश्ता भले दूमी निम का बाकी बार्स के अस्ता आ अस्ती शे एडमिट न कन गया आईनी वती व्यूज अस्ता क्या निम गई व्यू चार छे ए हमारी कड़ी भी था कि वकीलन से अटैक किया हमला कनक भी था कराची था या इस ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ये व्यू अलग भी था और आई ये मसला अलग है हमें दोस्तों से गपत्रान को दोस्तों व्यूज था भले नी मना भी देता जैनब बलूचा रजा अल्लाह हाफिज।